As we begin a fresh, brand new month, we welcome you all for a brief moment of meditation. जब हम एक नए महीने की शुरुआत नई रीति से हम करते हैं तो आप सबको हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं. This is a month where students give their exams, and after having given the exam, they would be thinking what kind of field to choose. और ये महीना है जहाँ पे हमारे बच्चे बोर्ड की एग्जाम लिखने जा रहे हैं. एग्जाम के बाद उनको चुनाव करना है कि उनको किस विषय पे और आगे पढ़ाई करना है. Those who are standing in the crossroad, not knowing what to do next, I believe this word is going to be a blessing. और जो बच्चे एक बीच चौराहे पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें कैसे करें, उस वक्त में विश्वास का तो ये परमेश्वर का वचन उन्हें क्या करना है, उन्हें मार्गदर्शन दे. The Lord wants to lead His people and guide them. परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करना चाहता है, उनको मार्गदर्शन देना चाहते हैं. The Lord does not yell at His people, but He starts whispering in their ears. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता, लेकिन परमेश्वर उनके कानों में फुसफुसाते उनसे बातें करता है. He does not drive the people, but He would gently lead them. और परमेश्वर अपने लोगों को घसीटता नहीं, खींचता नहीं, लेकिन परमेश्वर सभ्य रीति से उन्हें मार्गदर्शन देता है. He wants to speak the secrets of His heart, what He has exactly planned in their life. और परमेश्वर अपने हृदय की उन गुप्त बातों को, उनके जीवन को लेके क्या है, प्रभु उनको उनके सम्मुख प्रकट करना चाहते हैं. The book of Exodus chapter 33 verse number 11 says these words about Moses. और निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, जहां पे परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं, The Lord would speak to Moses face to face, just like one speaks to his friend. और ऐसा कहता है निर्गमन 33 उसके 11 में, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे. Just like a friend, the Lord would tell him exactly how to lead the people, what to do next. और एक मित्र के समान किस प्रकार से इजरायलियों की अगुवाई करना है, परमेश्वर मूसा को बताते थे. And the latter part says, young aged Joshua did not leave the tent, and he was watching everything that was happening in the tent. और नीचे वचन जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे यहोशू के बारे में कहा गया है, बाइबल ऐसा कहता है यहोशू छावनी से निकलता नहीं था, लेकिन जो भी बातें परमेश्वर ने मूसा से निर्देशन देके कह रहे थे, ये यहोशू उसे ध्यान से सुनता है. Here is Moses talking to God face to face. यहाँ पे मूसा परमेश्वर के आमने सामने बात करता है, Just like a friend would talk to his friend. जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के साथ बात करता है वैसे ही. And young Joshua was watching and observing. और यहाँ पे एक जवान यहोशू तमाम बातों को देखता रहता है. 430 years these Israelites were in bondage. और 430 साल तक ये सारे इजरायली बंधुआई में थे. Miraculously the Lord set them free and led them in the wilderness. और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको छुटकारा देकर प्रभु ने उन्हें बंधुआई से निकाला. And now we go to the book of Joshua chapter 9. और अब यहोशू की किताब उसके 9 अध्याय में जब हम जाते हैं, I'm just going to sum up this passage. और इस गद्यांश को मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूं. Moses is no more here. अभी मूसा अब नहीं रहा. And Joshua picks up the mantle. अभी यहोशू ने तमाम जिम्मेदारी को अपने कांधे पे लेता है. And wall of Jericho comes tumbling down. और यरीहो की दीवार उनके सामने गिर पड़ती है. And the city of Ai falls before the Israelites. और इजरायलियों के सामने ए जो शहर था वो गिर पड़ता है. And now they are conquering one city after the other city at the threshold of the promised land. और यहोशू और उनके साथ जितने भी इजरायली थे एक एक करके सारे शहरों को कब्जे में करते हैं, जबकि वो परमेश्वर के वायदा के देश के बहुत ही बिल्कुल नजदीक थे. And in the wilderness journey, the biggest problem that they had to face was water, food and other things. और ये इजरायली मरुभूमि के सफर में एक ही चीज का सामना कर रहे थे कि उनको पीने के लिए पानी नहीं था. And that was the challenge they had to face. और उनका वो सामना करना पड़ा जो चुनौती सामने खड़ी थी. But the closer they came to the promised land, लेकिन जब वो परमेश्वर के वायदा के देश के करीब में पहुंचे, the challenges were different. और उस वक्त उनकी चुनौती बिल्कुल अलग थी. They had to face the giants. और उनको दानों से सामना करना पड़ा. Not only the giants, और सिर्फ बड़े बड़े सूरबीर दानों से नहीं, but also deception. और उनको धोखा भी खाना पड़ा. So
the closer you come to the fulfillment of God's promise, जब परमेश्वर के वाचा या वायदा के पूरे होने के समय के बाद जब पहुंचते and हो, that is the time your giants are going to pop up, and you got to be so careful not to be deceived. और वही जो समय है जब आप वायदे के देश में पहुंचने वाले रहते हो, अचानक से शत्रु गोलियात जैसे दानव आपके सामने खड़े होंगे और उस समय आपको सही निर्णय लेना है। And Joshua chapter 9, where it starts, when the people of Gibeon heard about Joshua and what the Lord had done to the wall of Jericho and city of Ai, और यहोशू की किताब 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहते इस प्रकार से शुरू होता है, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उस यरीहो के दीवार को गिरा दिया, they made a ruse. They wanted to come and make a pact with Joshua and the elders. और ये सारे जो लोग यहोशू के पास और अगुओं के पास आके मेल मिलाप करना चाहते थे। Verse number 6, the latter part, they say, we have come from a distant land, make a treaty with us. और ऐसा कहता, छठे वचन जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं गिलगा की छावनी में यहोशू के पास आकर कहते कि हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो। And verse number 8, they say, we are your servant. और 8 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसे कहते हैं हम तुम्हारे सेवक हैं। To that Joshua asked, where do you come from? तब यहोशू Who are you? और यहोशू ने पूछा उनसे, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? And to that, verse number 9, they say, we are your servants, come from a very distant country, and we heard the fame of God. They take the name of God too. और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे दास हैं, बहुत दूर से आए हैं और हमने परमेश्वर के बड़े कीर्ति को हमने सुना है और वो सुन के तुम्हारे पास आए हैं। And they started to show the broken wineskin and molded bread that they showed to them and said, we are coming from a distant country. और इन लोगों ने यहोशू और अगुओं को वो रोटी जो फुफुंदी लगी थी और दाखरस जो पुराना था उनको दिखा के साबित करना चाह रहे थे। Verse number 13, they show their clothes and the sandal, they look like they were worn out. और जब उन्होंने 13 वचन पढ़ते तब ऐसा कहते उन्होंने मदिरा के कुप्पी को दिखाया और उसके बाद अपने कपड़े जो फटे हुए थे, पुराने दिख रहे थे, उन्हें वो दिखाने लगे। See how deception slowly creeps into the tents of the Israelites. और देखिए किस प्रकार से धोखे की बातें इजरायलियों के तंबू में धीरे से आ जाती है। They did not face this challenge while they were in the wilderness. और इस धोखे की इस परिस्थिति को यहोशू और सारे इजरायलियों ने मरुभूमि में सामना नहीं किया। But the closer they were coming for the fulfillment of God's promise, लेकिन जब परमेश्वर कहे हुए वायदा के पूरे होने के बहुत ही नजदीक पहुंचने के समय Joshua, the elders and the Israelites, और यहोशू और उसके साथ जितने भी पुरनिये थे, अगुवे थे। verse number 14 of Joshua chapter 9, और 9 अध्याय यहोशू उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, they sampled their provision, और ऐसा कहता तब उन्होंने पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए, but they did not inquire of the Lord. और ऐसा कहता उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उन भोजन में से कुछ ग्रहण किया। They look at the broken wineskin and the molded bread, और उन्होंने देखा वो सूखी हुई रोटी जो फुफुंदी लगा था और दाखरा जो मदिरा जो पुराना दिख रहा था, उन्होंने दिखाया। and the scripture says और वचन कहता है they did not consult the Lord. और यहोशू के पुरनिये जो थे इन्होंने परमेश्वर से सलाह नहीं They ली did not inquire of the Lord. और उन पुरुषों ने परमेश्वर से नहीं पूछा। Listen, Joshua heard what the Lord was talking to Moses while he was in the tent. सुनिए, जिस वक्त परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहे थे उस वक्त उस तंबू में यहोशू भी था, वो सुन रहा था। But here, लेकिन यहाँ instead of asking God, यहाँ परमेश्वर को पूछने के बजाय, instead of inquiring his wisdom, his counsel, what to do, और उस वक्त परमेश्वर से सलाह लेने के लिए, परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगने के लिए कि प्रभु हम क्या करें, they made a pact. और इन्होंने धोखे में आ गए। They made a covenant, they made an allegiance with the Gibeonites. और इन्होंने इजराइलों ने यहोशू ने
गिबियोनियों के साथ में वाचा बांधी। In the Bible days, making a covenant is a very serious thing. और बाइबल के समय में जब वाचा बांधते, करार बांधते तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। It cannot be taken lightly. और उस वाचा या उस करार को यूं ही आसानी से नहीं ले सकते हैं। Here the Israelites, they make a covenant that they would stand by these people. और यहाँ पे इजराइलियों ने एक वाचा बांधी इस गिबोनियों के साथ में कि वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। There was nothing these Gibeonites in return could give to the Israelites. और गिबियोन के लोगों ने उनको उनके ऊपर इजराइल को कुछ देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। They wanted to take advantage of godly people. लेकिन परमेश्वर के जो लोग थे यहोशू और इजराइल लोग उनसे जो अपना काम निकलवाना चाहते They थे। heard about the fame of God, the victories of the Lord. और इन गिबोनियों ने परमेश्वर की बड़ी कीर्ति को, विजय को जो यहोशू को मिली थी, इन्होंने सुना। But the Israelites failed to understand those victory, those name, those fame came from the Lord. It was God who gave them victory. लेकिन उस वक्त ये इजरायली भूल गए कि जो विजय, जो कीर्ति, जो प्रशंसा जो हुई वो परमेश्वर ने किया, ये भूल गए उस बात को। Without asking God's counsel, और परमेश्वर के बिना सलाह लिए हुए they made a pact. और उन्होंने वाचा बांध दिया। The scripture says, if you read the succeeding scripture, 3 days later, और जब नीचे आप वचन को पढ़ते हो तो ऐसा क्या था, 3 दिन के बाद they realized और उन्हें पता चला these people were not coming from a distance. और ये लोग जो हैं ये दूर देश से आए हुए लोग नहीं थे। They have been living in the nearby countries. और ये लोग तो वो लोग थे जो इजराइलियों के आसपास के जगह में रहने वाले थे। And they have been deceived. और इजरायली धोखे खा गए। Now they cannot break the covenant. और अभी इजरायली उनके साथ जो वाचा बांधा, करार बांधा, उसे नहीं तोड़ सकते। They were forced to accept the deal. और उनको जबरदस्ती उस वाचा, उस करार को लेके आगे बढ़ना पड़ा। They had to provide for them. और उसी वाचा के तहत इन तमाम गिबोनियों को उनको सारी चीजें चाहिए उनको देनी पड़ी। Protect them. उनको सुरक्षा देना था। Fight their battle. और उनकी लड़ाई को इनको लड़ना था। They become a liability to the Israelites. और ये गिबोनियों इजरायलियों के लिए बोझ बन गए। And these Gibeonites are going to tell the Israelites, the elders, Joshua, you are responsible for our lives. और एक गिबोनियों लोगों ने आके यहोशू और उसके पुरुषों को, पुरनियों को आके ये कहने लगे कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पे है। I am your responsibilities now. मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। Joshua did not know, the elders did not know what to do. और अभी यहोशू और यहोशू के जो पुरुष लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या करें। Then they decide, you are going to become woodcutters and water carriers to the temple of God, and you are going to stay with us. और यहोशू और पुरनियों ने उन गिबोनियों से कहा कि तुम लकड़हारे और पानी भरने वाले काम करो हमारे छावनी में। Where did this all start? और ये सब कहाँ से शुरू हुआ? Because Joshua and the elders decided on a sympathy ground. और क्योंकि यहोशू और जितने पुरनिय थे उसके साथ में, इन्होंने उन गिबोनियों की बातों को सुनकर दया दिखाया। They just saw the outward appearance and decided. और यहोशू और पुरनियों ने जब इन गिबोनियों को देखा, उनके बाहर के वस्त्र पुराने थे, उसे देखकर उन्होंने निर्णय ले लिया। How often we also come to a conclusion, decide, because we are carried away by the opinion of the people, popular opinion of the people, and we decide, then we realize we made a blunder. और कई बार हमारे जीवन में भी दूसरों की सलाह मशवरों को हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम एक विशेष ठोस निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय को लेने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो निर्णय था ये तो गलत था। It could happen in the ministry, ये सेवकाई में भी हो सकती है, where somebody who never have a call of God, we just want to please people around, we accept them, and they become woodcutters and water carriers lifelong. They are not called as priests to stand before the Lord. और कई बार हमारे सेवकाई में ऐसे लोग जिनके जीवन में बुलाहट नहीं है, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को हम शामिल कर देते हैं, और ये हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। और जिस प्रकार से ये लकड़ी काटने वाले, पानी ढोने वाले थे, वैसे ही बन जाते हैं हमारे सेवकाई These में। Gibeonites for the lifelong, और ये गिबोनियों ने अपने जीवन भर के लिए they had a work. उनके पास काम था। The work was to carry the water and bring the woods to the temple of God. और परमेश्वर के भवन में लकड़ी काट के लेके आना और पानी भरने का काम था। In every day when you get up in the morning, हर एक दिन जब आप सुबह उठते हो,
Ask the Lord, Lord, what do you want me to do? प्रभु से पूछे, प्रभु आप बताएं मैं क्या करूं आज? He wants to lead you. He wants to guide you specifically. वो परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहता है, आपको मार्गदर्शन करना चाहता है विशेष बातों में। Before buying anything, आप किसी चीज को खरीदने से पहले, before making a major decision, और एक निर्णय अपने जीवन में लेने से पहले, ask Him, Lord, what do you want me to do, Lord? प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं क्या करूं इस परिस्थिति He में? wants to lead you and guide you specifically. और परमेश्वर आपको विशेष रीति से उस मुद्दे के ऊपर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं। That's what the book of Isaiah chapter 30 verse number 21 says. इसीलिए जैसा कि किताब उसका 30 वचन उसका 21 वचन इस प्रकार से Whether कहता you है, turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way that you should walk in. ऐसा 30 उसका 21 जब हम पढ़ते इस प्रकार से कहता है, जब कभी तुम दाहिने व बाएं और मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। And Jesus says, my sheep listen to my voice. अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं। And read Isaiah chapter 42 verse number 16. और जब यशायाह की किताब उसका 42 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, I will lead blind Israel down a new path, guiding them along an unfamiliar way. और ऐसा कहता, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। A new path, a new door, a new opportunity. एक नया जगह, एक नया रास्ता, एक नया द्वार जो प्रभु खोलना चाहता है। The path that is not familiar to you, He wants to lead you. ऐसा कहता है, ऐसे पथों को जो आप नहीं जानते, परमेश्वर ऐसे पथों ऐसे मार्गों में आपको ले जाना चाहते हैं। And the latter part says, I will brighten the darkness before them. और दूसरा भाग जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला करूंगा, And smooth out the road ahead of them. और टेढ़े मार्गों को मैं सीधा कर दूंगा। टेढ़ा मार्गों को, हर एक rugged path, He wants to smooth before you. और प्रभु कहता है, हर एक टेढ़े मार्गों को आपके लिए प्रभु बहुत ही सीधा कर देगा। But when? लेकिन कब? When we are asking Him, Lord, lead me, Lord. जब हम परमेश्वर से सलाह लेते कि प्रभु मैं क्या करूं? It's not my desire, my will, let your will be done, Lord. प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं, मेरे योजना नहीं प्रभु, लेकिन आपकी योजना, आपका प्रभु देश है। I just want to obey what you asked me to do, Lord. प्रभु मैं वही करना चाहता हूं जो आप मुझे करने के लिए कहते हो। It is not my desire. प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं, It is not the popular opinion or what people want me to do. और ये नहीं कि दूसरे लोग किस प्रकार से सलाह मशवरा देते मुझे मैं वैसे करूं, But I just want to do only one thing. लेकिन प्रभु मैं एक ही चीज में करना चाहता हूं, What you asked me to do, Lord. जो आप मुझे पूछते हैं प्रभु, बताते करने के लिए प्रभु मैं वही करूं। The Spirit of God is also called Counselor. और पवित्र आत्मा को कहा जाता है कि वो अद्भुत सलाहकार है। He would counsel वो आपको सलाह देंगे into all the truths. सारे सच्चाइयों के ऊपर, What to do, when to do, how to do. He will precisely guide you. और वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी बातों को विस्तृत रीति से बताएंगे। Don't be carried away by what you see. इसीलिए जो कुछ देखते हो उन बातों में आप देखकर मत बह जाएं, Wait. आप इंतजार करें। Ask before you act. आप कार्य करने से पहले प्रभु से पूछें, He would surely lead you and guide you. अब प्रभु सचमुच में आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको अगुवाई करेंगे। Don't take false responsibility इसलिए आप झूठी जिम्मेदारी को अपने ऊपर ना ले, that you are not responsible for everybody's life. और हर एक के जीवन के बारे में आपकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। Only what He asks you to do, He will ask an account. और जिस चीज को प्रभु आपसे करने के लिए कहते हैं, आप जब उसको करते हो या नहीं करते हो, प्रभु उसके बारे में आपसे हिसाब Bow लेंगे। your head. आइए सरों को झुकाएं, As we begin a new month, जबकि एक नए महीने की शुरुआत हम करते हैं, everything we do in this month, और इस महीने में जो कुछ भी हम करेंगे, whether you are buying a vehicle or a house or want to make a decision, ask Him. यदि आप इस महीने में गाड़ी खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, जो कुछ भी अहम निर्णय आप लेना चाहते हो, He would tell you what exactly you have to do. और वो प्रभु आपको बताएंगे आपको क्या करना है और कैसे करना है। Father, we come to your holy presence. पिता, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते You हैं। know our end from the beginning. प्रभु हमारे शुरुआत से ही आप हमारे अंत को जानते You हो। want to lead us and guide us. प्रभु आप हमें अगुवाई करना चाहते हो, मार्गदर्शन देना चाहते I हो। pray for the young people. I pray for the families. I pray for those who are looking for the right partner in their life. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए, उन सारे परिवारों के लिए, और उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में सही जोड़े के इंतजार में हैं। We would not come under the pressures of the world or
the advices and the noises of the people, प्रभु हम संसार के उस दबाव में नहीं आना चाहते और साथ ही साथ प्रभु हमारे चारों तरफ से आने वाले सलाह मशवरा की ओर हम ध्यान नहीं देना चाहते प्रभु, but we want to listen to your counsel. लेकिन प्रभु हम आपकी ओर से सलाह को सुनना चाहते हैं। Speak to us, Lord, प्रभु हमसे बात कीजिए, that we don't want to make any mistake and have a later regret. प्रभु हम कोई गलती ना करे और बाद में हमें पछतावा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Ask the Lord, He will guide you. आप प्रभु से सलाह लें, प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे।